समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते आज की सुर्खियों पर। एनएमएमटी की हाथ दिखाइए और बस रुकाइए योजना, बस रुकाई नहीं तो ड्राइवर कंडक्टर पर कार्रवाई। राज्य में लड़कियों के लिए 50 हॉस्टल बनाने का निर्णय। निर्माल्य से सेंद्रीय खत की निर्मित करेंगे, पालिका का उपक्रम। झोपड़पट्टी धारकों को मंदताई मात्र इन्होंने दिया दिलासा, पहचान पत्र वितरण करने का पालिका आयुक्तों का आश्वासन। झोपड़पट्टी धारकों में खुशी का वातावरण। शहर में नवरात्र उत्सव की तैयारी शुरू, दुर्गा माता की मूर्ति तैयार करने में मूर्तिकार मग्न, मूर्ति की कीमतों में 5 से 10% वृद्धि। सुनियोजित नवी मुंबई में वाहतूक व्यवस्था की समस्या, योग्य नियोजन न होने से ट्रैफिक की समस्या। तकरीबन 14 सालों से धूल जमे पड़े हुए बायोमेट्रिक पहचान पत्र का वितरण झोपड़पट्टी धारकों को करने के लिए विधायक मंदताई महाते इन्होंने पालिका प्रशासन को मजबूर किया। इस संदर्भ के प्रस्ताव को पालिका आयुक्त इन्होंने मान्यता दी है। विधायक मंदताई महाते इनके इस मांग की वजह से झोपड़पट्टी वासियों में खुशी का माहौल छा गया है। नवी मुंबई महानगर पालिका ने 2001 और 2002 में किए सर्वेक्षण के बाद बायोमेट्रिक पहचान पत्र का 14 साल होने के बावजूद भी वितरण किया नहीं। ऐसी बात निदर्शन में लाकर इसके खिलाफ में विधायक मंदताई महाते इन्होंने आवाज उठाई। उसके बाद पालिका आयुक्त इन्होंने इन पहचान पत्र का तुरंत वितरण करने का आश्वासन दिया और उनके मांग के अनुसार 2010 तक के झोपड़पट्टियों को शासन मान्यता मिले, इसलिए नए से सर्वेक्षण करके प्रस्ताव शासन को भेजने की सम्मति दी है। विधायक मंदताई महाते इन्होंने झोपड़पट्टी धारकों के विषय में आयुक्तों के साथ लिए पहले बैठक में इस विषय का निराकरण करने से पूरे झोपड़पट्टी वासियों में खुशी का वातावरण निर्माण हुआ है। मंदताई महाते इन्होंने ये मांग करके झोपड़पट्टी धारकों का साथ देने से उन्होंने दिलासा व्यक्त करके मंदताई महाते इनके आभार व्यक्त किए हैं। मंदताई महाते का हम भी बहुत ही शुक्रगुजार है। अपने तुरवा स्टोर रहवासी की तरफ से उनका धन्यवाद। गरीब आदमी बेचारे इतने दिन से आज यहाँ बसे हुए हैं, परेशानी कितना उठाए हैं। पानी नहीं मिलता था, यहाँ लाइट नहीं थी, बहुत परेशानी उठाए और अगर फोटो पास मिल जाएगा तो बेचारे बहुत खुश हो जाएंगे। उनको धन्यवाद, बहुत अच्छा काम किए हैं और पब्लिक बहुत उन्हें धन्यवाद देंगे। फोटो पास तो हर किसी को चाहिए, हर व्यक्ति के लिए, छोटा बड़ा अमीर गरीब सबके लिए चाहिए और हर ऐसा नहीं कि किसी को मिले और किसी को ना मिले, हर किसी के लिए सहायता करना चाहिए। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। राज्य में लड़कियों के लिए 50 अनुदानित छात्रावास बनाए जाएंगे तो लड़कों के लिए 125 नए से छात्रावास शुरू करके उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले राज्य के 125 लड़के लड़कियों को 100% शिष्यवृत्ति दी जाएगी। राज्य में लड़कियों के लिए 50 अनुदानित छात्रावास बनाए जाएंगे तो लड़कों के लिए 125 नए से छात्रावास शुरू करके उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले राज्य के 125 लड़के लड़कियों को 100% शिष्यवृत्ति दी जाएगी। शहरों का रूपांतर महानगर में होने से हाउसवाइफ काम के लिए बड़े पैमाने में घर से बाहर जा रहे हैं। ये बात ध्यान में लेकर राज्य के पूना, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणा, नागपुर, औरंगाबाद इन शहरों में महिलाओं के लिए वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल शुरू किया जाएगा। फिलहाल अस्तित्व में हुए छात्रावास के लिए राज्य शासन की ओर से 50 करोड़ रुपयों का अलग प्रावधान किया गया है। इस निधि से इमारत की मरम्मत, कंप्यूटर की व्यवस्था, मेस की सुविधा ऐसे स्वरूप के काम किए जाएंगे। छात्रावास के मेस के लिए ई टेंडर निकाल कर नए से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। सुनियोजित शहर ऐसी पहचान हुए नवी मुंबई में वाहतूक के संदर्भ में योग्य नियोजन न होने से गए 3 से 4 सालों से वाहतूक की समस्या बढ़ गई है। इसलिए इस वाहतूक समस्या पर स्थायी स्वरूप में हल निकालने की जरूरत है। सुनियोजित शहर ऐसी पहचान हुए नवी मुंबई में वाहतूक के संदर्भ में योग्य नियोजन न होने से गए 3 से 4 सालों से वाहतूक की समस्या बढ़ गई है। इसलिए इस वाहतूक समस्या पर स्थायी स्वरूप में हल निकालने की जरूरत है। नवी मुंबई में फिलहाल 5 लाख से ज्यादा वाहन है। हर साल इसमें 20,000 वाहनों की वृद्धि होती है। उसी तरह मुंबई पुणे महामार्ग और ठाणा बेलापुर मार्ग से इन हर रोज सैकड़ों वाहनों की आवाजाही होती है। नवी मुंबई के APMC क्षेत्र में भी हर रोज देश भर से हजारों वाहन आते हैं। यह सब ध्यान में लेकर शहर की वाहतूक व्यवस्था सक्षम करना वक्त की जरूरत है। वाशी छोड़कर बेलापुर से दीघा तक सिडको ने कहां पर भी पार्किंग के लिए भूखंड आरक्षित न रखने से सभी और वाहतूक की समस्या निर्माण हुई है। जहां जगह दिखाई दी वहां गाड़ियां पार्क की जाती है। इन अवैध पार्किंग की वजह से शहर में बड़े पैमाने में वाहतूक समस्या होती है। बढ़ती वाहन संख्या देखकर भविष्य में वाहतूक समस्या और पार्किंग की समस्या निर्माण हो सकती है। इसलिए वाहतूक का योग्य नियोजन करने के लिए उपाय योजना करने की जरूरत है। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV।
नवरात्र उत्सव कुछ ही दिनों पर है। ऐसे में शहर के विविध विभाग के मूर्तिकार दुर्गा माता की मूर्ति तैयार करने में मग्न हैं। इस साल मूर्ति की कीमत में 5 से 10% वृद्धि हुई है। नवरात्र उत्सव कुछ ही दिनों पर है। ऐसे में शहर के विविध विभाग के मूर्तिकार दुर्गा माता की मूर्ति तैयार करने में मग्न हैं। इस साल मूर्ति की कीमत में 5 से 10% से वृद्धि हुई है। साधारणतः गणपति की प्रतिष्ठापना होने के बाद दुर्गा माता की मूर्ति तैयार करने के लिए शुरुआत की जाती है। शहर में अनेक जगह नवरात्र उत्सव मनाया जाता है, इसलिए मांग के अनुसार दुर्गा माता की मूर्ति तैयार की जा रही है। शाडू मिट्टी मूर्ति के साथ पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टि से ये मूर्ति तैयार की जा रही है, किंतु मूर्ति तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी, सुतली रस्सी, लकड़ी, आभूषण, रंग, तनस, इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने से मूर्तियों की कीमत 5 से 10% बढ़ गई है। स्थानीय कारागिर के अलावा कोलकाता के कारागिर भी मूर्ति तैयार करने के लिए रात दिन मेहनत ले रहे हैं। इस चित्र से शहर में नवरात्र उत्सव की तैयारी जोरों से शुरू है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। नवी मुंबई में गणेश उत्सव कालावधि में शहर के विसर्जन केंद्र पर कुल 73 मीट्रिक टन निर्माल्य जमा हुआ है। उसे 30 मीट्रिक टन सेंद्रीय खाद की निर्मित करने का निर्णय पालिका ने लिया है। इस वजह से इस निर्माल्य की पवित्रता अबाधित रखकर ये उपयोग में लाया जाएगा। नवी मुंबई में गणेश उत्सव कालावधि में शहर के विसर्जन केंद्र पर कुल 73 मीट्रिक टन निर्माल्य जमा हुआ है। उसे 30 मीट्रिक टन सेंद्रीय खाद निर्मित करने का निर्णय पालिका ने लिया है। इस वजह से इस निर्माल्य की पवित्रता अबाधित रखकर ये उपयोग में लाया जाएगा। जमा किया हुआ 73 मीट्रिक टन निर्माल्य घन कचरा व्यवस्थापन विभाग के मार्फत 8 बंदिस्त कॉम्पैक्टर और 12 छोटे बंदिस्त टिप्पर द्वारा एक करके जमा करके रखा जाएगा। इस साल पहली बार ये निर्माल्य उपयोग में लाने का प्रशासन का प्रयास है। इसके लिए तुर्भा के घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प की जगह स्वतंत्र प्रक्रिया केंद्र तैयार किया गया है। उस जगह निर्माल्य पर शास्त्रोक्त तरीके से प्रक्रिया की जा रही है। खत निर्मित के लिए 28 दिन का कालावधि लगेगा। ये सेंद्रीय खत उद्यान विभाग के मार्फत पालिका के उद्यान में इस्तेमाल किया जाएगा। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। NMMT के बस स्टॉप पर कई बार बस ड्राइवर हाथ दिखाने के बावजूद भी बस रुकाते नहीं। ऐसे ड्राइवरों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन उपक्रम ने कदम बढ़ाने की शुरुआत की है। हाथ दिखाइए और बस रुकाइए, इस तत्व का अवलंबन करने के बावजूद भी बस रुकाई नहीं गई तो ड्राइवर पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सेवा लोगों के लिए और आसान बनाने की दृष्टि से NMMT प्रशासन की ओर से विविध उपायोजना शुरू है। NMMT के बस स्टॉप पर कई बार बस ड्राइवर हाथ दिखाने के बावजूद भी बस रुकाते नहीं। ऐसे ड्राइवरों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन उपक्रम ने कदम बढ़ाने की शुरुआत की है। NMMT के नियोजित बस स्टॉप पर यात्रियों ने हाथ दिखाने के बावजूद भी ड्राइवर ने बस रुकाई नहीं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। दैनंदिन उत्पादन में वृद्धि हो, इस हेतु से दोपहर 12 से शाम 4 और रात 9 से सुबह 7 इस समय में सभी मार्ग पर की NMMT की बस हाथ दिखाइए और बस रुकाइए इस तत्व पर चलाई जाएगी। अन्यथा इस संदर्भ में एक भी शिकायत आई तो संबंधित ड्राइवर और कंडक्टर इन दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। देश अंतर्गत बाजार में काले धन के व्यवहारों पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही एक निश्चित मर्यादा से अधिक रकम के रोक व्यवहार के लिए पैन कार्ड अनिवार्य करने का निर्णय सरकार के विचाराधीन है। ऐसे संकेत केंद्रीय अर्थ मंत्री अरुण जेटली इन्होंने दिए हैं। देश अंतर्गत बाजार में काले धन के व्यवहारों पर लगाम लगाने के लिए जल्दी एक निश्चित मर्यादा से अधिक रकम के रोक व्यवहार के लिए पैन कार्ड अनिवार्य करने का निर्णय सरकार के विचाराधीन है। ऐसे संकेत केंद्रीय अर्थ मंत्री अरुण जेटली इन्होंने दिए हैं। इस साल संसद में पेश किए बजट में 1 लाख से अधिक के खरीदी बिक्री के लिए पैन कार्ड अनिवार्य करने का प्रस्ताव अर्थ मंत्री इन्होंने रखा था। आयकर विभाग के देखरेख में ये प्रणाली मजबूत की गई है। यह बदलाव लागू करने के लिए विविध प्राधिकरण के साथ काम शुरू है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। पनवेलकरों के लिए NMMT बस का नया मार्ग शुरू होगा। 6 अक्टूबर से बस क्रमांक 75 पनवेल रेलवे स्टेशन से साई नगर के दौरान होगी। इस संदर्भ का सहमति पत्र NMMT प्रशासन ने पनवेल नगर परिषद को भेजा है। पनवेलकरों के लिए NMMT बस का नया मार्ग शुरू होगा। 6 अक्टूबर से बस क्रमांक 75 पनवेल रेलवे स्टेशन से साई नगर के दौरान होगी। इस संदर्भ का सहमति पत्र NMMT प्रशासन ने पनवेल नगर परिषद को भेजा है। पनवेल रेलवे स्टेशन से साई नगर इस नए 4.75 किलोमीटर के एक यातायात के लिए पनवेलकरों को सिर्फ 11 रुपए देने पड़ेंगे। पनवेल नगर परिषद और नागरिकों ने NMMT की सेवा शुरू करने की मांग की थी। इस मार्ग के लिए रिक्शा ने जाने के लिए यात्रियों को साधारणतः
50 से 70 रुपए देने पड़ते हैं, किंतु एनएमटी के बस सेवा की वजह से यात्रियों से ज्यादा वसूली नहीं होगी। एनएमटी प्रशासन के पास 5 मार्ग पर एनएमटी की सेवा शुरू करने की मांग की गई थी, उसमें से एक मार्ग शुरू किया गया है। अक्टूबर के अंत में अन्य भी मार्ग शुरू होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। राज्य में घरेलू ग्राहकों के लिए 0 से 300 यूनिट वर्ग में सभी बिजली कंपनियों ने एक ही बिजली दाम वसूल करे, ऐसा राज्य सरकार का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र बिजली नियामक मंडल की ओर से अनुमति मिलते ही इससे मंजूरी मिलेगी। राज्य भर में घरेलू ग्राहकों के लिए 0 से 300 यूनिट वर्ग में सभी बिजली कंपनियों ने एक ही बिजली दाम वसूल करे, ऐसा राज्य सरकार का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र बिजली नियामक मंडल की ओर से अनुमति मिलते ही उसे मंजूरी मिलेगी। यह प्रस्ताव मान्य हुआ तो घरेलू ग्राहकों की सेवा पूर्ति करने वाले बेस्ट, टाटा पावर, रिलायंस, महावितरण, इन कंपनियों को विभाजन में एक ही रकम वसूल करनी पड़ेगी। यह प्रस्ताव मान्य हुआ तो राज्य भर के सभी घरेलू ग्राहकों को बड़ा दिलासा मिलने की संभावना दर्शाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं, media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।